बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान रियाज एक अच्छी विक्ट्री लेकर आए हैं और उसके बाद एक कैंपेन चल गई है पूरे पाकिस्तान में कि इमरान रियाज डील करके आए हैं। उन्होंने आकर उस तरह की ट्वीट्स नहीं की, उस तरह की वो वीडियोस और बातें नहीं करे। और ये कौन फैला रहा और कहानी क्या है, आपको पूरी बातें आज बताएंगे। और ये जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि जी इमरान रियाज ने तो कहा था वो 5 घंटे के अंदर वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं, तो वीडियो क्यों उन्होंने रिलीज नहीं की, और क्या वो कोई डील करके आए हैं, और डील करके आए हैं तो किस सूरत हाल में। हकीकत टीवी तमाम सवालों के आज जवाब देने जा रहा है। आपको पता चलेगा कि असल में कैंपेन चलाने वाले क्या बड़ा खेल खेल रहे हैं। देखिए, दो चीजें आपने यहाँ पर समझनी है कि इमरान रियाज के मामले के ऊपर आप ये देखें कि वो बंदा डील क्यों करेगा। एक तरफ तो उसको हर कोर्ट से रिहाई मिलती जा रही है, यानी उसका जो मौकफ था वो दुरुस्त साबित हो रहा है। हर जगह पर जिस कोर्ट में वो गया वहां पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अटक के अंदर हो, पिंडी के अंदर हो, लाहौर के अंदर हो, चकवाल में हो, हर जगह पर जहां जहां वो बंदा गया है उसके वकील ने उड़ा कर रखती है। ना कोई मुद्दई था ना कोई कुछ। अब सूरत हाल ये है कि जहां जहां से उसको कोर्ट से रिहाई मिलती जा रही थी, क्या उस बंदे ने वहां पर जाकर माफी मांगी थी? उसने तो केस लड़ा था, आर्गुमेंट्स दिए थे और जाकर इवन के इमोशनल तकरीर भी की थी और बातें भी की। तो उस बंदे को तो वहां पर किसी तरह की कोई माफी के बदले तो रिहाई नहीं मिली। और अगर उसको वहां पर माफी के बदले रिहाई नहीं मिली तो यहाँ पर किस तरह डील के बदले वो रिहाई ले सकता है? देखिए, चीजें सेम पैटर्न के साथ हो रही थी। तमाम कोर्ट्स के अंदर वो जाकर अपनी रिहाई कर रहा है और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अब जब यहाँ पर सूरत हाल है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई असल में जब हवाओं का रुख उसके खिलाफ था तो उसकी रिहाई कैसे होगी। अब सबसे पहले इस सवाल का जवाब, फिर उसके बाद आपको बताते हैं 5 घंटे वाली वो वीडियो आज तक रिलीज क्यों नहीं हुई। देखिए, जहां तक बात है कि हवाओं का रुख अगर उस बंदे के खिलाफ है तो वो बगैर डील के किस तरह बाहर आ सकता है। देखिए, दो चीजें यहाँ पर आपने समझनी है। असल में मामला ये था कि उस बंदे को 1.5 से 2 महीने तक बाहर नहीं आने देना और उसके बाद उस पर केसेस, यानी आप देख लें नून लीग के जो लोग थे वो तो उस बंदे को गद्दारी और उसके साथ साथ मनी लॉन्डर, करप्शन और पता नहीं क्या कुछ उसको साबित करके उस पर हो सकता है 10 नए केसेस डाल देते। इवन कि अब आप देख ले राना सनाउल्लाह की बात हो रही है तो पीटीआई वाले कहते हैं तो भाई हमने तो केस किया ही नहीं था, हमें तो जहां से ऑर्डर आया था, जिस ऑफिसर ने आकर कहा था उसको कहां से था, वो कहते हैं जी हमने तो किया ही नहीं था, इन लोगों ने जाली केस किया। फवाद चौधरी ओपनली कह चुके हमारा तो इसमें हाथ ही नहीं था, पीटीआई का सिर्फ नाम यूज किया, हमें जो ऑर्डर दिया गया था वो इशारा कहाँ पर है वो सब जानते हैं। अब इसी तरह सूरत हाल ये है कि जहां तक इमरान रियाज की बात है कि जी वहां पर रिहाई कैसे हुई। देखिए, उन पर कई केस डल सकते थे। मामला खराब ये हुआ है कि जिस तरह पब्लिक रिएक्शन आया है, आप अंदाजा कर लें कि हकीकत टीवी चैनल पर इमरान रियाज के मुतालिक लगातार आपको वीडियोस बनाकर देते रहे। ट्विटर पर कैंपेन चल रही थी, ट्रेंड चल रहे थे, हमने हर तरह से सपोर्ट किया, लोगों ने किया, एंकर्स ने किया, सहाफियों ने किया, सारे लोग लगे हुए थे, अपडेट्स आ रही थी कोर्ट के अंदर से, यानी ये तमाम काम हुआ। और उसके बाद आप देख लें कि वीडियोस बनाई, सब हुआ। अब जो पब्लिक प्रेशर आया, अवाम सड़कों पर निकले। लाहौर के अंदर आप ये देखिए कि खवातीन निकल आई। जब खवातीन आकर ये बातें कह रही थी कि जी आप ये देखिए कि हम इमरान रियाज के साथ 3 दिन से खड़े हैं, हम भी सोए नहीं हैं, तो आप बताइए उसके बाद क्या सूरत हाल। यानी यहाँ तो ये सूरत हाल थी कि उस बंदे ने यहाँ तक जज को कहा कि देखिए आपने फैसला करना है कि मेरा तमाशा कितनी देर तक लगता है। कोई आर्गुमेंट्स नहीं थे, उसकी वीडियोस चलाई, सब हुआ। उस बंदे ने वहां नहीं माफी मांगी, माफी वहां पर मांगी जाती है जहां पर आपने कोई जुर्म किया हो, कोई काम किया हो। अब पब्लिक प्रेशर आ रहा था, गालियां पड़ रही थी, इतना एहतजाज होना शुरू हो गया था। इमरान खान तकरीरों में कह रहे थे। अब जो असल में बैकफायर कर गई ये सारी सूरत, जिस बंदे ने स्क्रिप्ट लिखा था उसको ये नहीं पता था कि पब्लिक रिएक्शन इतना आएगा, सारे यूट्यूबर्स इनके साथ खड़े हो जाएंगे, कैंपेन चलेगी, हमें इतनी गालियां पड़ेंगी। यानी पहले अगर 100 पड़ती थी तो अब 1000 पड़ रही हैं। चौक चौराहों में हर बंदा ये कह रहा है कि देखो ज्यादती हो रही। यानी लोगों को ये क्या अंधे थे, नजर नहीं आ रहा था कि जी एक आप कोर्ट से उस बंदे की रिहाई होती है तो पुलिस अगली खड़ी होती है। तो उस बंदे का तो मामला ये था, वो इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि उसने रिहाई के वक्त ये बात कही थी एक जगह से, कोर्ट से। उसने कहा था जी मैं 10 साल बाद भी आऊंगा तो मैंने वहीं से शुरू करना है जहां से मेरा कलम टूटा था, यानी जहां से मैं छोड़कर गया था। तो असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि पब्लिक का जो रिएक्शन था उससे जो ऊपर रिपोर्ट्स गई उसने खलबली मचा दी कि ये तो अवाम जिस तरह खिलाफ हो रही है, ये तो बहुत बुरा रिएक्शन हुआ। यानी सारे का सारा जो मामला था वो आप सबने देखा। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि इमरान रियाज ने वो वीडियो रिलीज क्यों नहीं की। देखिए, दो चीजें समझिएगा।
अगर एक शख्स गुड़ खाने से मर सकता है तो आप उसको जहर क्यों देंगे? ये बात समझ आ रही है आपको? एक मिसाल कही जाती है। अगर एक शख्स गुड़ खाने से, यानी आप उसको जो तरीका यूज करें, अगर उससे बेहतर अंदाज में आपका काम हो जाए तो आपको क्या जरूरत है? ये जो वीडियो थी ये था मास्टर कार्ड। देखिए, इमरान रियाज के जो भाई हैं और उनकी फैमिली, उनके पास वो वीडियो थी, वो उनको ऑपरेट भी करे अकाउंट और ये सारी चीजें। उन्होंने जो पहली वीडियो रिलीज की जिसमें इमरान रियाज ने कहा कि 5 घंटे, वो असल में पहले रिकॉर्ड हुई थी। वो एक वार्निंग थी कि भाई मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं और उसके बाद अगर ना कुछ हुआ तो उसके बाद अगली वीडियो आएगी। अब ये तो हो गई एक तरफ सूरत हाल। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ये तो मामला हो गया। अब उसके बाद सीन कुछ इस तरह से बनता है कि उसकी फैमिली को, सबको, ये उन्होंने असल में पहले रिकॉर्ड की थी। अब उसके बाद मामला ये आया कि सिचुएशन बदलती रहती है। ये जो वीडियो थी ये उनका था मास्टर कार्ड। देखिए, जो मास्टर कार्ड होता है, जो फाइनल आपके पास कार्ड होता है, अगर वो किसी वजह से, किसी भी वजह से फ्लॉप हो जाता है तो उसके बाद आप समझ रहे हैं कि आपके पास कोई चीज नहीं है। इमरान रियाज ने उसमें कहा था कि एक तो 5 घंटे आपने रिहा करना है और अगर कुछ होता है, मुझे मार दिया जाता है, कुछ है, तो ये वीडियो रिलीज हो जाएगी। अब जानते हैं कि इमरान रियाज पर अगर तशद्दुद नहीं हुआ या उन पर कोई बड़ा केस नहीं डाला गया तो उस वीडियो की वजह से, उस वीडियो ने काम किया। तो उनके वकील और इमरान रियाज की तरफ से उनकी फैमिली को इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, क्योंकि उनके वकील ने कहा कि हम सबसे पहले चीजों को अवाम के सामने लेकर आएंगे। देखिए, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, होता यूं है कि कभी कभार आपने, चूंकि वो वीडियो पहले रिकॉर्ड थी, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात के मुताबिक स्ट्रेटजी बदलते हैं। यानी आप एक मैच खेल रहे हैं और उस मैच के दौरान आपने पता लगता है जी हमने अपने रेगुलर बॉलर्स लगाने, उसके बाद हमने स्पिनर्स लगाने हैं, ऑलराउंडर से बॉलिंग करवानी है, फिर उसके बाद, लेकिन मैच की सिचुएशन के मुताबिक आप अपना फैसला करते हैं। ये सूरत हाल पैदा हुई तो उनके वकील और उनके दरमियान मामला सारे तय हुए कि हमने स्ट्रेटजी बदलनी है। अब उस स्ट्रेटजी बदलने से हुआ यूं कि पब्लिक इमरान रियाज के साथ आ गई, सारा मीडिया उसके साथ आ गया, अवाम उसके साथ खड़ी हो गई, बेइज्जती जिनकी होनी थी उनकी हो गई। अब उनको एहसास हुआ कि ये तो हमें, यानी मुझे वीडियो रिलीज करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं पर 3 से 4 दिन में, जिन्होंने प्लान बनाया था कि उस बंदे को 90 दिन तक बाहर नहीं आने देना, 60 दिन तक बाहर नहीं आने देना, ये 2 से 3 महीने उसको अंदर ही रखना है। आप ये सोचे उस बंदे की स्ट्रेटेजी इतनी कमाल हो गई थी कि 3 दिन में वो बंदा बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके वकील ने वहां पर आर्गुमेंट जबरदस्त दी, उसको कैंपेन अच्छी मिल गई, वो हीरो से सुपर हीरो बन गया। अब ये वो जो तमाम चीजें थी, उनके वकील ने तमाम चीजें देकर कहा और उन्होंने, इमरान रियाज ने खुद ये चीज डिसाइड की, तभी पैगाम आगे तक गया कि अभी अगर हम इसी से तमाम अपना काम कर लेते हैं तो फिर हमें वो तुर्क का पत्ता संभाल कर रखना है कि वो बाद में काम आएगा। तो ये असल में उनकी स्ट्रेटेजी थी। अदरवाइज वो वीडियोस आ जाती तो आप बताइए क्या सूरत हाल होती, वो कर सकते थे। उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बदली और ये बिल्कुल सही हिकमत अमली थी। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, वीडियो रिलीज हो जाती तो उसके बाद जाहिर सी बात है जिनके नाम आते उनका उन्होंने आकर बात करनी थी और फिर वहां से जो रिएक्शन आना था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। हो सकता है वो उसका रिएक्शन इससे ज्यादा खतरनाक होता। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, अक्लमंदी और बेवकूफ़ी के दरमियान बारीक सी एक लाइन जाती है। इमरान रियाज की टीम और उन्होंने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने अपने आप को, देखिए अब वो सुपर हीरो बन गए हैं। उन्होंने जो मकाम हासिल करना था, हो सकता है 10 साल बाद, वो उनको 10 दिन में मिल गया है। देखिए, डर उनको किसी चीज़ का नहीं था। वो पहले अपनी फैमिली को कह कर गए थे, जब उनको धमकियां भी मिल रही थी, स्टिल भी है, कि ये जान हथेली पर रखी हुई है, ये कभी भी जा सकती है। तो लिहाजा उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ज़बरदस्त रखी और असल में ये जो कैंपेन चलाने वाले हैं वो वही हैं जिनको इस पूरे खेल में शिकस्त हुई है। इसीलिए उनके सहाफ़ी और उनके तमाम लोग ये पूरी मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।